हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू यानी टू को हटाना। अब टू का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो इस टू TOO इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा। तो अब यह टू के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए और उसके बाद फिर एक इन्फिनेटिव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले टू यानी इन्फिनेटिव आना चाहिए। तो उसके लिए यह रूल है। सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं कि ही इज़ टू फैट, यानी वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, टू रन फास्ट, तेज़ दौड़ने में। तो इसका मतलब यही है कि वह इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता है। तो इसीलिए अगर हम इसको परिवर्तित करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का यह भी रूल है कि जैसे ही हम इस टू को हटाते हैं तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा तब तो वह सेंटेंस गलत है। सेंटेंस में किसी प्रकार के अर्थ में परिवर्तन नहीं हो, सेंटेंस भले ही परिवर्तन हो जाए, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ हम कर देते हैं ही, फिर जो भी ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है हम उसको लगा देंगे और इस टू को हम परिवर्तित कर देते हैं शो में। फिर जो भी हमारा एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को लिख देते हैं और जैसे ही एडजेक्टिव लगाते हैं वहीं उसके बाद दैट सेम इस वाक्य को जोड़ देते हैं, यानी हम एडवर्ब क्लॉज को परिवर्तित कर देते हैं। तो दैट से जोड़ने के पश्चात फिर इसी सब्जेक्ट को उठा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही। दूसरा कंडीशन है, अगर यह पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसके पश्चात कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर यह पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ प्रेजेंट में होने पर हम कैन नॉट प्रयोग करेंगे और कांट के बाद यह टू हट जाएगा और वर्ब से हम लिख देंगे रन फास्ट। उसके पश्चात अगला सेंटेंस है सी इज़ टू जेंटल टू हार्म यू। तो उसी प्रकार यह हो जाएगा सी इज। अब टू के बाद फिर यहाँ पर एडजेक्टिव आया है तो इसको परिवर्तित कर देंगे सो में, या जेंटल जैसे है वैसे लिख देंगे। उसके बाद तुरंत हमको दैट लगाना है, यह प्रेजेंट में है इसीलिए यहाँ पे सी लगा करके और कैन नॉट का प्रयोग कर देना है, यानी यही सब्जेक्ट उठ करके यहाँ चला आता है। उसके बाद है हार्म यू। फिर आगे दिया है यू आर टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर। अब यहाँ पास्ट में आने पर तो यह जैसे है वैसे लिख देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लिख देंगे। इस टू को हटाएंगे तो शो में परिवर्तित कर देंगे, इस टायर्ड को लिख देंगे। उसके बाद तुरंत हम इसको दैट से जोड़ करके इस सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ लिखेंगे। अब यह पास्ट में है तो इसलिए अब यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी जैसे है लिख देंगे, टू हटा करके वॉक एनी मोर। फिर अगला सेंटेंस दिया है द क्वेश्चन इज टू इजी नॉट टू बी सॉल्व्ड बाय मी। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसमें नॉट देखिए आ रहा है, तो पहले जैसे है उसको लिखते हैं क्योंकि यहाँ भी टू के बाद एडजेक्टिव और यहाँ टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो द क्वेश्चन इज सो इजी दैट। अब यहाँ सब्जेक्ट कुछ नहीं है तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यह हो जाएगा इट। अब यहाँ नाट दिया हुआ है पहले से, तो अब यहाँ कैन नाट का प्रयोग न करके केवल कैन चाहे कुड का, तो प्रेजेंट में है तो इसलिए केवल कैन का प्रयोग होगा, कैन। उसके बाद बी सॉल्व्ड बाय मी, यानी इसमें नाट रहेगा तो इसमें नाट समाप्त हो जाएगा। अगला दिया है द हाउस इज़ टू स्मॉल फॉर मी टू लिव।
अब यहाँ ध्यान देना है कि द हाउस इज सो स्मॉल। अब यहाँ इस तरह से आ सकता है, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, इस तरह से करके आएगा। तो अब इसको जो फॉर मी आया हुआ है, इसको यहाँ पे तुरंत हम दैट से जोड़ देंगे और इसी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, यानी जो भी होगा, फॉर हिम होगा तो ही हो जाएगा, फॉर अस होगा तो वी हो जाएगा। तो इसलिए मी है तो यहाँ आई कर दिया गया। अब यह प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ हम कैन नॉट कर देंगे। लिव, अब मैं नहीं रह सकता हूँ, कहाँ नहीं रह सकता हूँ, तो इसमें अपने तरफ से यह जोड़ देना है इन इट, इसमें मैं नहीं रह सकता हूँ। फिर अगला सेंटेंस है दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी। चलिए मी को हम हटा करके यहाँ हिम कर देते हैं, इसके अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट, यहाँ फॉर हिम आया है तो हिम के लिए सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। उसके बाद प्रेजेंट में यह है तो इसलिए कैन नॉट आई, तो यहाँ पर हो गया ही कैन नॉट लिफ्ट इट, वह उसे उठा नहीं सकता है। अगला सेंटेंस है द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। अब यहाँ देखिए इन्फिनेटिव नहीं आया, यहाँ इन्फिनेटिव जो आया हुआ है क्रिया के पहले टू, यहाँ ऐसा कुछ भी आया हुआ नहीं है। तो इसके लिए द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, यानी यह जो पानी है हमारे लिए अत्यधिक ठंडा है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, द वाटर इज सो कोल्ड दैट, फिर अस आया है तो हमने यहाँ भी कर दिया। अब हम इस भाव के अनुसार करेंगे कि अगर अत्यधिक पानी ठंडा होता है तो ठंडा पानी होने पर हम सहन करना या सामना करना, तो पानी को सहन यानी टच करेंगे तो ठंडा होगा, तो उसको सहन करने से मतलब है। तो इसलिए अब यहाँ इज है तो यहाँ कैन नॉट लगा करके बियर कर देंगे, वी कैन नॉट बियर इट, हम इसे सह नहीं सकते हैं। फिर आगे दिया है आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। अब यहाँ देखिए यह कुछ अलग तरह का है। तो टू स्लो अत्यधिक यानी हद से ज़्यादा, जितना स्लो होना चाहिए उससे भी अत्यधिक स्लो है टू फॉर अ रनर, एक धावक के लिए। तो अब यहाँ हम इसको बना सकते हैं जिस प्रकार से सेंस निकल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आई एम, तो इसको हम अपने भाव से बना सकते हैं सो स्लो। अब यहीं पर हम दैट से जोड़ करके इसी सब्जेक्ट को उठा करके हम यहाँ लिख सकते हैं आई कैन नॉट बी अ रनर, यानी मैं इतना स्लो हूँ कि मैं एक धावक नहीं बन सकता हूँ। फिर उसी तरह है इट इज़ टू हॉट, बहुत गर्मी है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए केवल एक टू आया हुआ है, तो यह हो जाएगा इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, यानी बहुत अत्यधिक गर्मी है। या यह भी लिख सकते हैं इट इज़, अब इस टू को हटा करके केवल हॉट लिख देंगे, इट इज़ हॉट। उसके बाद हम लिख देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इतना हमें अपने तरफ से जोड़ना है। उसी तरह यह भी है सी इज़ टू लेजी, तो यह हो जाएगा सी इज़ एक्सट्रीमली लेजी। या सी इज
लेजियर देन शी शुड बी, ये हो जाएगा। अगला दिया है सी टॉक्स टू मच, वह बहुत अत्यधिक बात करती है, तो ये हो जाएगा सी टॉक्स मोर देन इट शुड बी, यानी वह इतना अत्यधिक बात करती है जितना कि उसे करना चाहिए, यानी अपने क्षमता से वह अत्यधिक बात करती है। उसी तरह यह है द टी इज टू हॉट, तो द टी इज EXTREMELY एक्सट्रीमली हॉट, या हम लिख सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द टी इज, या तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं, तो हॉट को हॉटर कर सकते हैं, तो द टी इज हॉटर दैन इट शुड बी। यह ज़रूरत से कुछ अत्यधिक ही गर्म है। अब देखिए दिया है कि वीट इज ग्रोन इन यूपी टू, अब यहाँ यह जो टू है इसका अर्थ भी है, यहाँ अत्यधिक नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, तो इसको अब भी के अर्थ में परिवर्तित करेंगे, न कि अत्यधिक के अर्थ में, तो इसलिए टू अब यहाँ अलग अर्थ में आया हुआ है, तो इसी तरह हो जाएगा वीट इज, अब इस टू को परिवर्तित करेंगे तो यह आलसो हो जाएगा, क्योंकि आलसो माने भी होता है, तो टू को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ आलसो, बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे इन यूपी, यानी गेहूँ भी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। उसी तरह एक और देखते हैं, कह रहा है कि आई टू वेंट टू, यहाँ भी देखिए टू आया है, यहाँ टू आया है, लेकिन इस टू के बाद यह वर्ब सेकेंड फॉर्म आया है, यहाँ एडजेक्टिव नहीं आया है, और इस टू के बाद एडजेक्टिव न आ करके वो क्या बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म न आ करके किसी जगह का मेंशन किया गया है, तो इस टू के बाद एडजेक्टिव नहीं आया और इस टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी यह इन्फिनेटिव नहीं है और यह एडवर्ब का कार्य नहीं कर रहा है, इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आया है, तो इसका भी मतलब यहाँ भी है। तो आई टू यानी मैं भी, वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गया, यानी मैं भी दिल्ली गया, तो इसलिए इसको भी हम परिवर्तित कर देंगे आल्सो वेंट टू दिल्ली। तो इस तरह से सारे उदाहरण हो चुके हैं, आप प्रयास करके उसको आराम से कर सकते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, अब इसको हमको टू हटाना है, तो ये हो जाएगा द प्रॉब्लम इज, यानी टू के बाद एडजेक्टिव, इस टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसी तरह इसको सो में डिफिकल्ट दैट, अब यहाँ इस प्रॉब्लम के लिए हम इट लगाएंगे तो इसको पैसिव में बदलना पड़ेगा, अगर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने तरफ से सब्जेक्ट को वन लगा सकते हैं और फिर हम कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, इट कैन नॉट, वन कैन नॉट सॉल्व, और इट होता तो इट कैन नॉट बी होता और ये सॉल्व एंड थर्ड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता। तो इस प्रकार से ये रिमूव टू का आप लोग अध्याय कर सकते हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।